हाय गाइस। हमारे चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इथॉस लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी स्विस ब्रांड्स का जो भी वॉचेस होता है ना, घड़ी, तो उनके में भी जो सबसे लक्सरी एंड वॉचेस होता है उसका इंडिया में रिटेलिंग करता है। सिंपल, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो भी ब्रांड्स है, राइट, रोलेक्स हुआ, फिर रेडो, और भी जो भी स्विस ब्रांड्स है, वो सब स्विस ब्रांड्स इथॉस के अलावा और किसी और से अपने सामान को नहीं बेच सकता। उसका एक्सक्लूसिव राइट है इथॉस के पास, करेक्ट। और एक चीज जो है, अभी के लिए तो ये मोस्टली वॉचेस पे फोकस करता था। अभी ये जो है थोड़ा अपना जो टारगेट सेगमेंट है पोर्टफोलियो को और एक्सपेंड कर रहा है। मतलब जैसे हो गया आपका लक्सरी बैग और हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज, लेडीज का जो साइड बैग्स है वो सब में भी एंट्री कर रहा है। और कैसे? वो भी जो मतलब आपका स्विट्जरलैंड का ब्रांड्स है वो सबको इंडिया में एंटर करने में हेल्प कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ ही साल पहले, शायद 21-22 के साल में, इंडिया के साथ जो स्विट्जरलैंड का जो ट्रेड होता था उसमें बहुत पहले बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगता था, जो कि अभी सिग्निफिकेंटली घटाया गया है। तो उसी के कारण मतलब ये जो कंपनी है ये इसके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर जैसा काम कर रहा है, करेक्ट। और अभी के लिए इस कंपनी का 26 सिटीज में 56 स्टोर्स है। और ये जो सिटीज है, मतलब जो भी मेट्रोस है जहाँ पे एकदम पॉज एरियाज, मान लो जैसे आप कोलकाता का पार्क स्ट्रीट देखो, या फिर मुंबई का जो भी वो बैंड्रा वगैरह, मतलब जो एकदम सबसे बेस्ट बेस्ट लोकेशन होता है वहां पे ओपन करता है। और इस बेस के ऊपर इसका गाइडेंस है कि 20 to 25 न्यू स्टोर ओपन करने का, समझ रहे हो? मतलब इस बेस के ऊपर 50% से ये अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बढ़ा रहा है। मतलब इसी से हम लोगों को पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेड सेल्स ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ किसको बोलता है, करेक्ट। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोल रहा है कि हम लोगों का टारगेट है कि एवरेज सेलिंग प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ लेके जाना, ठीक है। मतलब जो फिर भी लेसर एक्सपेंसिव वॉचेस है उसको ये पूरा डिसकंटिन्यू कर देगा, और फिर जितना हायर एंड हायर लक्सरी वॉचेस ये लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता रहेगा। और इसका एक और भी डिवीजन है जो कि है आपका सेकेंड हैंड लक्सरी वॉचेस का बाइंग एंड सेलिंग थ्रू दिस लाइक इथॉस। सो ये क्या करता है? ये पहले सोर्सिंग करता है, मतलब पहले ये घड़ी को सोर्स करता है, फिर इनके पास एकदम एक्सपीरियंस्ड लोग होता है जो उसको एग्जामिन करता है, तब जाके ये फिर से अपना वो सेकेंड हैंड लक्सरी वॉचेस को अपने स्टोर्स में डिस्प्ले लगाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है, मतलब क्योंकि देखिए जो इनका कस्टमर्स है उनके लिए रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सो उस पॉइंट से भी ये काफी वेल प्लेस्ड लगता है। अभी इस क्वार्टर का अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब ठीक है, एवरेज है नंबर्स। मतलब 18% रेवेन्यू ग्रोथ, इबिटा ग्रोथ ऑफ 28%, और पैट भी ग्रू हुआ है 25.6% से। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, मैनेजमेंट कमेंट्री में बोल रहे हैं कि हम लोगों को दिख रहा है कि आगामी कमिंग क्वार्टर्स में इनका ग्रोथ रेट फिर से बैक टू द मार्क आने वाला है, करेक्ट। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, अब देखिए कि इस ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी इसका एवरेज सेलिंग प्राइस अभी 2,21,000 रुपए का है, जो पिछले सेम क्वार्टर पिछले ईयर में लगभग लगभग 1,80,000 के आसपास था, जो कि 40,000 44,000 से बढ़ के ये वैल्यू पे आया है। और इनका जो सेकेंड हैंड बिजनेस भी है वहां पे भी आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, 32% का ग्रोथ। और इस क्वार्टर में ये लोग दो नया ब्रांड को भी ऐड किया है जो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना तो सही चल रहा है। अभी आप देखिए कि किस किस ब्रांड ये लोग मतलब अपने पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी। जैसे रोलेक्स हुआ, बेल एंड रॉस हुआ, आपका आर्नोल्ड एंड सन हुआ, मतलब जो एकदम प्रीमियम प्रीमियम ब्रांड्स। और उनका जो वॉचेस भी है यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ये सब का तो देख लो आप। 3.9 करोड़, 92 लाख, इस लेवल का कस्टमर को ये टारगेट कर रहा है, गॉट इट। अभी देखिए ये जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है ना, जो प्रीमियम एंड लक्सरी प्रीमियम सेगमेंट, वहां पे ऑलरेडी आपको अगर पता होगा कि इंडिया में 2015 में जहां पे 2.36 लाख एच एन आईज था, एच एन आईज मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स,
वही नंबर बढ़ के 2022 में अभी हो गया है ऑलमोस्ट 8 लाख, और जो कि 2027 तक ऑलमोस्ट 16.5 लाख तक जाएगा। मतलब वो जो हायर सेगमेंट जो इनका कस्टमर है उसका साइज भी बढ़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस के लिए अच्छा ही है, करेक्ट। और एक चीज देखिए, कोई भी फ्री मार्केट इकोनॉमी होगा ना, तो वहां पे वेल्थ का कंसंट्रेशन ये स्लो बट स्टेडी एक नेचुरल प्रोसेस होता है, करेक्ट। तो वो तो इंडिया में भी कंटिन्यू है। और इंडिया एक ऐसे यूनिक कंट्री है जहाँ पे लोगों के लिए सोशल स्टेटस अपने फाइनेंशियल स्टेटस से भी ऊपर आता है, तो उनके लिए ये सब घड़ी जो है वो एक सोशल स्टेटस ही डिफाइन करेगा, राइट। तो एज ए रिजल्ट यू कैन सी इनका जो मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कैसे बढ़ा है। मतलब 21 में जहाँ ये 1.09 था, वो 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 2.2 लाख पहुंच गया, करेक्ट। और मतलब लक्सरी वॉच का जो परसेंटेज है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, करेक्ट। तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। अभी अगर हम मैनेजमेंट का कमेंट्री देखेंगे, फ्यूचर आउटलुक क्या है। अभी देखिए, मेन पैसा बनता है फ्यूचर से, नॉट पास्ट से, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी जुलाई के महीने में 28% का सेल्स ग्रोथ देखे हैं, मतलब कि पुराना ग्रोथ रेट धीरे धीरे वापस आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। मतलब 56 के बेस पे अगर 2025 न्यू स्टोर ओपन कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो, राइट। और एक चीज मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हमारा जो आरओई है वो अभी तो कम है, बट इन फ्यूचर ये धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टोर्स है वो हम लोग एकदम सिटी के जो सबसे पॉज एरिया होता है वहां पे डालते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपफ्रंट कॉस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि इन्वेंट्री जो सब वॉचेस बिकेगा वो भी सोर्सिंग करना पड़ेगा। एकदम अच्छे अच्छे मॉल्स पे जहाँ पे ये अपना दुकान खोलता है उसका रियल एस्टेट का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो इसका बैलेंस शीट में लेना पड़ता है। तो इसी के लिए आरओई अभी ऑप्टिकली कम दिख रहा है। मतलब एक्चुअली इसका आरओई अभी 11% है, जो कि मैनेजमेंट का कहना है ओवर द ईयर्स ये हम लोग 20% लेके जाएंगे, करेक्ट। और एक चीज देखिए, इनका जो सेकेंड हैंड वॉचेस का डिवीजन है वो भी मतलब काफी अच्छा कर रहा है। और मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस भी काफी अच्छा है, मतलब 20 to 25% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, मतलब काफी अच्छा मैं तो बोलूंगा। अभी हम लोग देखते हैं कि एज ए स्टॉक इसको ये कैसे लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं स्टॉक का, तो पी थोड़ा ऑप्टिकली हाई लग रहा है, बट अगर आप देखोगे कि इसका 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 160% CAGR, मतलब 3 साल में 5-6 गुना हो गया है प्रॉफिट, करेक्ट। तो उसके हिसाब से तो मतलब आपको इतना अगर हाई ग्रोथ एक बिजनेस मिलेगा तो वो आप कम पी से नहीं मिलेगा। और ये पी भी है ट्रेलिंग 12 मंथ पी, मतलब आज के प्रॉफिट और आज के प्राइस के हिसाब से। बट हम लोग अगर फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैं कैलकुलेट करके जो देखा, इसका पी आ रहा है 60 के आसपास, करेक्ट। तो एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स का इंजन अगर आपको 60 के पी में मिल रहा है तो अट्रैक्टिव तो नहीं बोलेंगे, बट इसको आप वॉच लिस्ट में देख सकते हो, करेक्ट। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। इसका जो मार्जिन्स है ना वो भी, आप अगर 3 ईयर का ट्रेंड देखोगे तो मतलब 3 ईयर में तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट स्टेबल है, और मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपवर्ड्स के तरफ है। और उतना ज्यादा एक्सपेंशन इसी लिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका वो अपफ्रंट कॉस्ट इनको लेना पड़ रहा है हर बार, करेक्ट। अभी इनका एक मैं नेगेटिव पॉइंट पे भी डिस्कस करता हूँ, जो कि है इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है ना, ये लास्ट कुछ क्वार्टर्स में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है 9% के आसपास। बट वो मोस्टली FII DII में ही पास हुआ है, कैन यू सी। तो उसमें भी मैं बोलूंगा कि अगर आप मेरा बिजनेस अच्छा करेगा ना, तो प्रोमोटर क्या कर रहे हैं उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है, मेरा पैसा बनेगा, करेक्ट। और एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये आप देख सकते हो, मतलब सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर स्टेलर है, करेक्ट। तो ओवरऑल तो ठीक है। अभी मैं इनका स्टोर्स दिखाता हूँ, ठीक है। इनका आप देखिए जो स्टोर्स है, मतलब कितना प्रीमियम स्टोर्स है इनका। तो ये सब स्टोर्स में काफी खर्चा करना पड़ता है, और मतलब इसी के लिए आप देख सकते हो ना, इनका एवरेज सेलिंग प्राइस 2,20,000 है, मतलब। हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इनका जो टारगेट कस्टमर है ना,
उनको इकोनॉमिक अप टर्न डाउन टर्न में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। तो इसीलिए इस बिजनेस का जो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। सो ये सब स्टोर इन्होंने न्यूली लॉन्च किया है, और मैनेजमेंट का कहना है कि इन फ्यूचर और भी ब्रांड के साथ ये बात कर रहा है, और ये अपने ब्रांड को ऐसे प्लेस करना चाहता है ना कि कोई भी फॉरेन का, मान लो कि यूरोपियन या अमेरिकन वॉच ब्रांड हो या फिर कोई लगेज ब्रांड हो जो प्रीमियम लक्सरी सेगमेंट में आता है, वो अगर आप अपने आप को इंडिया में एंटर करवाना चाहता है तो उनके पास इथॉस के अलावा और कुछ ऑप्शन ना रहे। करेक्ट। तो उन पे भी ये बहुत एकदम फोकस करके काम कर रहा है। बट ये सब कहते हुए भी ये तो है कि हम लोगों को बिजनेस को ट्रैक करना होगा। एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर जब रिजल्ट आएगा हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का गाइडेंस के हिसाब से रिजल्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर मैनेजमेंट गाइडेंस मीट करने में असफल हो रहा है ना, तो फिर हम लोगों को इसको मतलब फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तब तो ये नेक्स्ट टाइटन भी बन सकता है, मतलब ये तो लगता ही है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हो। एंड थैंक यू, नमस्कार।